नमस्कार। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के एक राजपूत किले में। और उस वक्त उनके पिता बादशाह हुमायूं वो शेरशाह सूरी से हार चुके थे और बेसिकली एक तरह से निर्वासन में थे, भटक रहे थे। जी, तो शहजादे का जन्म ही हुआ निर्वासन में। जाहिर है बचपन आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पिता के संघर्षों की वजह से अकबर का ज्यादातर बचपन काबुल में उनके चाचाओं के यहाँ बीता। और माहौल ऐसा था कि लड़कपन में शिकार करना, घोड़े दौड़ाना, तलवार चलाना, ये सब तो खूब सीखा, लेकिन पढ़ाई लिखाई वो नहीं हो पाई। हाँ, कहते हैं वो सीख ही नहीं पा रहे, पर उनकी याददाश्त वो कमाल की थी। अच्छा। जी, उन्हें किताबें पढ़कर सुनाई जाती थीं और वो सब कुछ याद रख लेते थे और ये चीज आगे उनके शासन में बहुत काम आई। समझ गया। फिर छोटे उम्र में शादी भी हो गई, करीब 14 साल की उम्र में। हाँ, उनकी चचेरी बहन थी रुकैया सुल्तान बेगम, उनसे निकाह हुआ और फिर उसके कुछ ही वक्त बाद 1556 में पिता हुमायूं की अचानक मौत हो गई, सीढ़ियों से गिर के। हाँ है ना? जी। तो तब अकबर सिर्फ 14 साल के थे और उनके पिता के सबसे वफादार सेनापति और उनके संरक्षक बैरम खान, उन्होंने पंजाब के कलानौर में अकबर को बादशाह घोषित कर दिया। महज 14 साल की उम्र में बादशाह। बिल्कुल। और यहीं से असल इम्तिहान शुरू हुआ। बादशाह बनते ही सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती थी दिल्ली पर फिर से कब्जा करना। हाँ, क्योंकि दिल्ली तो हाथ से निकल चुकी थी। जी, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई। ये बहुत ही निर्णायक लड़ाई साबित हुई। एक तरफ थे बैरम खान के नेतृत्व में मुगल और दूसरी तरफ हेमू जो सूरवंश के मंत्री थे। हाँ, और उन्होंने खुद को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया था। हेमू बहुत काबिल सेनापति थे, लेकिन इस लड़ाई में वो हार गए और इस जीत ने दिल्ली और आगरा पर मुगलों का कब्जा पक्का कर दिया। तो ये एक तरह से मुगल सल्तनत की वापसी थी, कह सकते हैं। इसके बाद अकबर और बैरम खान ने मिलकर उत्तर भारत में अपनी पकड़ मजबूत की। सिकंदर शाह सूरी जैसे जो बाकी विरोधी थे उन्हें हराया। और एक बात जो आपने पहले कही थी वो दिलचस्प है। कौन सी? कि अकबर के दादा बाबर और पिता हुमायूं, उनके लिए शायद हिंदुस्तान हमेशा एक बाहरी जगह रही, लेकिन अकबर ने यहीं रहने का फैसला किया। हाँ, ये बहुत बड़ा फैसला था।